कब्र के भी 4 तोहफे हैं, उसको भी लेके जाना हमें साथ। लोग तो जो कुछ पढ़ेंगे इन्ना जल्ला और ये करेंगे वो करेंगे, फूलों की चादर होता, फूलों की चादर से कुछ नहीं होता। इसे बाहर जो अजीज रिश्तेदार उनको तसल्ली होती, सुभान अल्लाह, कहते हैं कि ठीक है करने दो, गमगीन लोग हैं, अगर तसल्ली हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, अल्लाह तो राज़ी होता है इस बात की मोमिन को तसल्ली दिए तो तसल्ली होगी, वरना अंदर काम आप ही के ज़रिए किया हुआ होगा, या वो जो इन्ना जल्ला पढ़ के गए होंगे ऐसे ऐसे उनके ज़रिए होगा, यह तलखीन पढ़ाई गई कि उसके ज़रिए होगा, या उसके बाद जो आप लोग सूरे दुआएँ जो कुरान की तिलावत कीजिएगा उसके ज़रिए होगा। लेकिन अभी मलकुल मौत का तोहफ़ा सुन लीजिएगा है क्या चाहिए, यानी ये तोहफ़ा, जितने तोहफ़े बताए जा रहे हैं उसमें नेक अमल कम और बुराई को रोकने की ज़्यादा बात बताई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुराइयाँ जो हैं वो हमें नुकसान पहुँचाती हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये है, तो इसमें क्या सबसे पहली चीज़ बताई गई, सुखन चीनी को तर्क करना, यानी चुगलखोरी को तर्क कर देना। कितना मुश्किल काम है ये आपका। क्या होगा, मैंने तय किया हुआ कि चुगलखोरी नहीं करूँगा, मैं तौबा करती हूँ, इतना थप्पड़ मारा पूरा दिन कि पूरा मुंह लाल हो गया। कि क्या होगा, दिल में आती थी चुगलखोरी कर, फिर मारती थी, यहाँ तक कि मुँह सूज गया हमारा। इतना मुश्किल काम है आप लोगों के लिए चुगलखोरी का तर्क करना। सभी हैं, सब शामिल हैं उसमें। आप लोगों को बिलावजे कहा जाता है, खैर वो तो आप ही दिल जानता हो कि बिलावजे कहा जा रहा है, सही में कहा जाए। किसको तर्क करना, चुगलखोरी को तर्क करना। एक हदीस सुनाएंगे, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, दो उसमें आएगा। पेशाब की नजासत से अपने आप को पाक साफ रखना, इतनी अहम तरीन चीज़ है ये। बच्चों के सिलसिले में जो कुछ होता है उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा पाक। और कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद की अभी सब के बारे में बताते हैं, तिलावत करना और नमाज शब का पढ़ना। ये 4 चीज़ें अगर ये आपने इसमें से अंजाम दे ली, किसी हद तक अपनी हैसियत के मुताबिक आपने इसको अंजाम दे लिया, तो इंशाअल्लाह कब्र आपके लिए क्या होगी। जिस मौला से मोहब्बत करते हैं, जिस मौला के नारे लगाते हैं, जिस मौला का इश्क हमारे दिल में मौजूद है, हमारे दिल में मौजूद नहीं, अल्लाह ताला ने डाला है तो मौजूद है, वरना हमने हर चीज़ अपने पास से हटाई हुई, सराय मजबूरी इस बात की कि अहले बैत की मोहब्बत डाली है तो अब हम मजबूर हो गए। ये एहसान अल्लाह ताला का है। वही मौला क्या कहते हैं कि अब इसको ये आपने काम कर लिया तो क्या होगा, जन्नत की वादियों में से एक वादी बन जाएगी। ये आपकी कब्र जो है जन्नत की वादियों में से एक वादी बन जाएगी। तो क्या काम करना पड़ेगा, सुखन चीनी, यानी उसको तर्क करना, चुगलखोरी का तर्क करना और पेशाब की नजासत से अपने आप को बचाना। जब अल्लाह के रसूल हदीयतुश शिया की रवायत आपको गालिबन सुनाई भी है, ताकि आपको याद रहे, बार बार सुनाए कि कितनी बार सुनाई कि 1000 के बाद तब तो हमने झूठ बोलना छोड़ा। ये 1000 दफ़ा कहते हैं तब बात छूटती है। इतनी अंदर का जो नफ्स है ना वो ऐसा बनाया गया है, ऐसा बना हुआ है कि इस पर काबू करना इतना मुश्किल तरीन काम है। तभी तो है कि कितनी 10-10, 11-11 दफ़ा किसको कसमें अल्लाह ताला को कसम खानी पड़े। सोचे कितनी हैरत की बात है कि अल्लाह ताला कसम खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा 10-10, 11 जिसने अपने नफ्स की इस्लाह की। ये नफ्स ऐसा शरीर है कि इसकी इस्लाह की वो काफला पा गया। जिसने उसको छोड़ दिया वो नामुराद रहा। इसको दबाइए, नफ्स को दबाना पड़ेगा, इसको एक दफ़ा में काम नहीं चलेगा। जन्नतुल बकी से अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे तो एक कब्र के बाद जाके खड़े हुए, और खड़े होने के बाद आपने कहा कि क्या, यहाँ भी देखिए कसम खा रहे हैं, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया। अभी क्या तो क्या हुआ, उस ज़ात जिसने मुझे नबी बनाया है। तो जिस कब्र के पास खड़े हुए थे कहा कि अभी जहन्नुम का आग का गुर्ज फरिश्तों ने ला के इसको मारा है, ऐसा मारा कि इसके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मलाइका अभी इसको उठाया, उठाने के बाद इससे सवाल किया, सवाल करने के बाद उस ज़ात की ख़त्म जिसने मुझे नबी बनाया, उन्होंने उसे जहन्नुम का एक गुर्ज ऐसा मारा कि जिसकी वजह से आग की वजह से इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद फिर आगे बढ़े और यही जुमला फिर दोहराया। यही जुमला दोहराने के बाद कहने लगे कि अगर मुझे तुम लोगों के दिल के फट जाने का खौफ ना होता तो अभी मैं वो आवाज़ तुम्हें सुनाता जो मैं सुन रहा हूँ। बताइए, जो तुम्हारे दिल के फटने का खौफ ना होता तो अभी वो आवाज़ सुनाता जो मैं सुन रहा हूँ। तो असहाब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन लोगों का क्या कसूर था। जन्नतुल बकी में खड़े हो गए ये बात कह रहे हैं, तो उनका कि इनको क्या कसूर था कि एक शख्स जो था चुगलखोरी किया करता था और दूसरा पेशाब की नजासत से अपने आप को बचाता नहीं था।
ये इतना अहम इतना है। और अलग अलग बेशुमार रवायतें मिलेंगी कि चुगलखोरी अज़ाब क़ब्र का बायस है, चुगलखोरी अज़ाब क़ब्र का बायस है। मौला मुश्किल कुशा की भी रवायत मौजूद है और कई जगह रवायतें मौजूद है कि जिसमें कहा गया चुगलखोरी क़ब्र के अज़ाब का बायस है, यानी चुगलखोरी कीजिएगा तो क़ब्र में आपके अज़ाब होगा। यहाँ तो रोते पीटते हुए घर वाले आके बैठ जाएंगे और सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो घर वहाँ पर काम हो रहा होगा, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, तो ये दिखा रहे हैं कि देख लो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, तुमको तो नहीं दिखाई दे रहा, हम दिखा रहे हैं। फिर ये हो गया। तीसरी चीज़ क्या? कुरान की तिलावत। इसको भी ऐसा अपना बहुत सारी चीज़ें, ये कुरान एक कैसी चीज़, कैसी किताब, आपको क्या बताएं, ये कैसी किताब है। वाकई हमें जो इससे इश्क करना चाहिए था, जो उसके कदर करनी चाहिए थी, जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा था, इससे वो था सलूक ना कर सके। यानी घर में दाखिल होने लगे तो वहाँ से शुरू होता है इसका असर और रसूख, इसका फ़ायदा शुरू होता है कि जैसे घर में दाखिल होने लगे, हमारे दरवाजे पे सामने ही बिल बजाने से पहले ही बाज़ लोगों ने तो अपने बिल बजाने के जो बटन उस तक पे गोल सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाया हुआ, दरवाजे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू कर रही हैं आप यहाँ से आके। अभी किसी ने नीचे पूछा तो बहुत सारी चीज़ बताई, उसमें ये भी बताया हमने कहा आतल कुर्सी घर पे लगाइए, चारों कुल लगाइए और घर के बैरूनी हिस्से पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगाइए, ताकि इन परेशानियों से आपको निजात मिले। गाना बजाना, चुगलखोरी, गंदगी, नजासत, सारी चीज़ घर के अंदर है। इसके अंदर तो दुआ वगैरह कहाँ कबूल होती है? तिलावत कुरान है नहीं। आप कम से कम ये कहा जाता है, मशहूर है वाली बात, कितनी बताई गई है, यहीं से बताई गई सारी बातें, कि जिस शख्स ने नमाज के बाद आतल कुर्सी पढ़ी, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है, हायल, यानी रुकावट डाली है, वरना जैसे ही उसकी आंख बंद होगी जन्नत पे जाएगी। क्या कितनी देर लगेगी? आप खुद भी सोचिए कि आप उठ जाइएगा, जल्दी से उठ के बगैर इसको पढ़े उठ जाएगी तो क्या कीजिएगा? 4 मिनट में क्या हो जाएगा आपका? 4 मिनट भी नहीं तो 1-1.5 मिनट की आतल कुर्सी, चारों कुल पढ़िए, आतल कुर्सी पढ़िए। सूर्य हम की कितनी फजीलत बयान की गई, जो आपको नमाज वाले दर्स चल रहा था उसमें, तो जो सूर्य हम के बारे में बताया गया था, किस कदर फजीलत उसकी बताई गई सूर्य हम की। बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं, ताक़ीबात नमाज में बहुत सारी दुआएं ऐसी कि जिसमें है कि 3 दफ़ा सूर्य हम पढ़े फिर यह दुआ शुरू करें, इतनी पावर आ जाएगी उसके बाद, आपकी दुआ में इतनी पावर आ जाएगी सूर्य हम के बाद। आप उसको पढ़ के अपने ऊपर दम कीजिए, किसी बीमार पे दम कीजिए, बहुत सारा। बहरहाल कुरान की तिलावत करना। ये तीसरी चीज़ है, क़ब्र में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जो क़ब्र का जो तोहफ़ा है वो तीसरा ही है। चौथा तोहफ़ा क्या है? ये मौला मुश्किल कुशा की एक रवायत है, उसमें उसका क्या नाम, एक किताब है जामुल अखबार नाम की, शेख सदूक की किताब है जामुल अखबार। उसमें मौला मुश्किल कुशा की है ये नमाज़ शब पढ़ने का। ये भी ना 11 रकत पढ़िए, 3 रकत से ही शुरू कर दीजिए, मगरिब के इशा के बाद पढ़ डालिए। इतना फ़ायदा इसमें कुरान का खुद कितना फ़ायदा कि अगर कुरान के ऊपर गुफ्तगू की जाती तो पूरी एक क्लास कुरान पे ख़त्म हो जाए। हमारे जैसे अंगूठा छाप कि हम अगर छोटी छोटी चीज़ें जमा करके लाएँ कि कुरान के फ़ज़ाइल, तो पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी कुरान के फ़ज़ाइल पर। लेकिन आप पढ़ डालिए उसको, थोड़ा रोज़ाना तय कर लीजिए कि हर नमाज के बाद हम पढ़ेंगे ज़रूर। ये चारों कुल है, आतल कुर्सी, इन्ना जल्ला, सूर्य हम वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर पढ़ेंगे। इशा के बाद ज़रा से लंबी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा, जिसको जैसी तौफीक को पढ़ ले, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। मेरा चौथी चीज़ का फ़ायदा क्या चीज़ है? चौथी चीज़ है नमाज़ शब। 7 फ़ायदे बताए गए मौला ने, 7 फ़ायदे बताए बेशुमार ही, लेकिन एक हदीस में ये 7 फ़ायदे हैं। ये क्या फ़ायदा बताए? नमाज़ शब पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। क्या दुआ कबूल होती है? नमाज़ शब पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। कितनी अच्छी बात है। अपने लिए तमाम मोमिनीन मोमनात के दुआ करने के बाद अपने लिए दुआ कीजिए। एक तो ऐसे ही है कि आपने तमाम मोमिनीन मोमनात के लिए दुआ किया तो आपकी दुआ तो ऐसे ही कबूल होगी। उसमें नमाज़ शब के अंदर ही पढ़ रही तो 2 चीज़ें मिल गई साथ में। तो 2 चीज़ें सामने हो गई, नमाज़ शब पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है, क़ब्र में रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा, रात को दफनाई जाए या दिन को दफनाई जाए, क़ब्र में क्या चीज़ होगी? रोशनी होगी। किस वजह से? नमाज़ शब पढ़ने वाले की क़ब्र में रोशनी होगी, अज़ाब क़ब्र से पनाह मिलेगी, कोई अज़ाब क़ब्र का नहीं होगा। किसको? नमाज़ शब पढ़ने वाले को। नमाज़ शब पढ़ने वाले को क्या काम होगा? फिर उसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। क्या समझिए? उसका नामा अमाल उसे दाहिने हाथ में दिया जाएगा। तो यहाँ भी इसमें भी कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? नमाज़ शब वाले को क्या कहा जाएगा? उसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा और रोज़ क़यामत वो अपनी क़ब्र से इस तरह निकलेगा, उसका
चेहरा 14वीं की चांद की तरह नुमाया होगा। सुभान अल्लाह। बेखौफ पुल सरात से आंधी की तरह गुजर जाएगा। कौन? नमाज शब पढ़ने वाला बेखौफ पुल सरात से आंधी की तरह गुजर जाएगा। तो कई रफ्तार उसमें बताई गई पुल सरात से गुजरने के लिए, लेकिन नमाज शब पढ़ने वाले को कहा गया कि आंधी की तरह गुजर जाएगा। अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा, और खाली माफ़ नहीं करेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। देखा आपने कि किस चीज़ की वजह से? नमाज शब की वजह से, नमाज शब पढ़ने की वजह से।